Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Student, today we are going to explain first poem of class 9th. The name of the poem is The Road Not Taken, and the name of the poet is Robert Frost. Students, Robert Frost was a very popular American poet. His writing was very ordinary and common. He always write for the ordinary people, for the common people. This is why that his poems are very popular and well known for the folk, for the common people. His language was also very common. He write only for common people, so his style was very marvelous, very attracting, and very impressive. In this poem, there is a clear message, and that message is that how to make a decision in our life. हमारे जीवन में स्टूडेंट्स कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जब हम दो राह पर खड़े हो जाते हैं, दो रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चूज़ कर सकते, चुनना हमें उनमें से एक ही होता है। तो वो हम कौन सा रास्ता चुनें, उस परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं तो तब हमें कैसे उस स्थिति का सामना करना चाहिए, ये मैसेज इसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि यदि हम दो राह पर खड़े हैं तो किस तरह से हमें डिसीजन करना चाहिए, और उस डिसीजन के लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताया। अमेरिकन पोएट थे। जन्म उनका 26 मार्च 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में उनकी डेथ हो गई थी। द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये कुछ वेल नोन पोएम हैं उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। द रोड नॉट टेकन आपके सिलेबस में है, और यहाँ इस पोएम में यही बताया गया है कि जब हम जिंदगी में कहीं भी दो राह पर खड़े हो जाते हैं और हमें दो चॉइस में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम किस तरह से अपना डिसीजन ले सकते हैं और किस तरह से हम अपने डिसीजन को लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं कि हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, उन दो विकल्पों में से हमें किसी एक को चूज करना होता है, किसी एक को चुनना होता है। तो उस परिस्थिति में हम किस तरह से उसका सामना करें। देखिए, द रोड नॉट टेकन, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये बहुत प्रसिद्ध पोएम मेकिंग चॉइसेस के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और यही चॉइस हमें शेप करती है, हमें एक आकार प्रदान करती है, हमारा भविष्य निर्माण करती है। स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ जब चॉइस मेकिंग जो पॉइंट होता है हमारा, यदि हम यहाँ जरा सी मिस्टेक कर जाते हैं तो हम असफल भी हो सकते हैं, और यदि हम थोड़ा सा यहाँ बुद्धिमानी से काम कर जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यानी हम आज कहाँ हैं और क्या हैं, ये उसी पर डिपेंड करता है कि जब हमने चॉइस मेकिंग हमारा टाइम आया था तब हमने किस तरह से अपने डिसीजन मेक किया था, डिसीजन लिया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली but insightfully about common ordinary experiences. तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन, स्टैंजा वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. क्या कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज मीन्स होता है स्टूडेंट्स, डाइवर्ज मीन्स होता है विभाजित हो जाना, बट जाना। इन ए येलो वुड, वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट, एंड येलो मीन्स येलो कलर का। येलो कलर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जबकि ये इंसिडेंट है उस समय येलो कब होता है? येलो वुड तब होता है जब ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है, तो ग्रीनरी खत्म हो जाती है और
हरियाली खत्म हो जाने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब ये पोएम कंपोज की गई होगी उस समय ऑटम का सीजन रहा होगा, पतझड़ का सीजन रहा होगा। तो यहाँ राइटर कहता है, यहाँ पोएट कहता है, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। अब ये जो डाइवर्स का मतलब विभाजित हो जाना, देखिए स्टूडेंट्स चित्र से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ इस रोड से आप आ रहे हैं इससे, और यहाँ आकर के आपको दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और दूसरा रास्ता ये है। तो यहाँ से आप इमेजिन करिए कि पोएट यहाँ से आते हैं और यहाँ आकर के वो खड़ा हो जाता है। अब उसको चॉइस करनी है, वो चॉइस क्या है कि वो इधर से जाए, दूसरी चॉइस क्या है इधर से जाए। अब दो रोड उसके सामने है और उन दोनों रोड को वो साथ साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको एक रोड को चूज़ करना होगा। अब वो लेफ़्ट जाए या राइट जाए। तो इसलिए उसने यहाँ कहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। तो टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड, एक जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं या भिन्न भिन्न दिशाओं को जा रही हैं। और कहता एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। क्योंकि व्यक्ति एक है तो दोनों सड़कों पर तो ट्रेवल नहीं कर सकता, एक ही सड़क पर ट्रेवल कर सकता है एक समय में। इसलिए वो कह रहा है कि ये खेद की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा एक साथ नहीं कर सकता। तो क्या कहा पहली दो लाइन में, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में विभाजित हो रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, और ये खेद की बात है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड आगे कहता है एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री, एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, कहता है मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। देखिए स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉन्ग आई स्टूड, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं थी डिसीजन लेने की। डिसीजन क्या लेना कि दोनों में से किस सड़क पर, किस रोड पर ट्रैवल करे। तो यहाँ उसको चूज करना है, तो चूज करने के लिए कोई जल्दबाजी वो नहीं करता है। कहता है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री के होने के कारण मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। यानी निर्णय लेने से पहले सोच रहा है, विचार कर रहा है कि क्या करना सही होगा, और उसमें उसके लिए क्या है सपोर्ट कर रहा है। देखिए एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन, और देखा, वन एक को, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं उसको देख सकता था। एक पहले एक सड़क को देख रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं हो सकता था मैंने पहले एक सड़क को देखा। टू वेयर, कहाँ तक देखा, टू वेयर इट बेंट, जहाँ तक ये बेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स मुड़ जाना, मोड़ आ जाना। टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, जहाँ तक इसमें सड़क में टर्न आया है, सड़क मुड़ी है। इन द अंडर ग्रोथ होता है स्टूडेंट्स जो झाड़ झंकार उग जाते हैं, जो कुछ पेड़ों के नीचे ये छोटे छोटे जो पौधे उगाते हैं। तो जहाँ छोटे छोटे पौधे उगे थे और जहाँ ये एक तरफ मुड़ गई थी, वहाँ तक जहाँ तक संभव हो सकता था मैंने उस सड़क का निरीक्षण किया, उसे देखा। तो दो सड़क डिवाइड हो जाती हैं, भिन्न भिन्न दिशा में जाती हैं। राइटर पोएट वहाँ खड़ा हुआ है और वो उसे इस बात का खेद है कि वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता है साथ, उसको एक सड़क यात्रा करने के लिए चूज़ करनी पड़ेगी, चुननी पड़ेगी। और कहता है कि मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा, पहले मैंने एक सड़क का निरीक्षण किया और जितनी दूर तक मैं उस सड़क को देख सकता था उस सड़क को देखा। आप देखिए सिंबॉलिक पोएम है स्टूडेंट्स, यहाँ एज फार एज आई कुड, लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, यानी एक सड़क को इतनी दूर तक देखा जितना कि मैं देख सकता था। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि मैंने किसी भी निर्णय को लेने से पहले जब मैंने एक निश्चय किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके परिणाम के बारे में कि उसका रिजल्ट क्या होगा यदि मैं इसको चूज़ करता हूँ। तो वो उस स्थान पर खड़ा हुआ, वो सड़क को नहीं देख रहा, सड़क सिंबॉलिक है, वो ये कर रहा है कि वो डिसाइड कर रहा है, सोच रहा है, अवलोकन कर रहा है कि यदि वो ये डिसीजन लेता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर कहता है मैंने फिर दूसरी सड़क को देखा जस्ट एज फेयर, न्याय करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दबाजी में एक सड़क को, फेयर मीन्स न्याय संगत, औचित्यपूर्ण, तो औचित्यपूर्ण ढंग से फिर मैंने दूसरी सड़क को देखा। देन टुक द अदर, फिर दूसरी सड़क को देखा जस्ट एज फेयर, न्याय करने के लिए कि डिसीजन करने से पहले मैं दोनों विकल्पों पर आराम से विचार कर लूँ। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और जब उसको देखता है तो क्या कहता है कि शायद ये बेटर क्लेम कर रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यह सड़क शायद पहली सड़क से ज़्यादा अच्छा बेटर क्लेम कर रही थी, ज़्यादा अच्छा दावा कर रही थी।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी, उसका कारण क्या था, क्यों क्लेम कर रही थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, एंड वांटेड वियर, ये ट्रेवलर को वियर करना चाहती थी यानी धारण करना चाहती थी। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, दो माने यद्यपि, एज फॉर दैट पासिंग देयर कि वहाँ से गुजरने वाले लोग भी, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने भी वहाँ उस पर उगी हुई घास को थोड़ा बहुत वोन किया हुआ था, घिसा हुआ था। वोन मीन्स घिस देना, उखड़ जाना। तो उस पर भी कुछ ट्रैवलर ने ट्रैवल किया था, लेकिन चूँकि वो ग्रासी थी, वांटेड वियर थी, वो ग्रहण करना चाहती थी और उस पर घास जमी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कम लोगों ने उस पर ट्रैवल किया था। और दूसरी जो रोड थी उस पर अधिक लोगों ने ट्रैवल किया था। इसलिए राइटर चाहता है, क्योंकि इसने इस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया, अर्थात इस निर्णय पर कम लोगों ने निर्णय लिया है, तो इसलिए वो चाहता था कि ये बेटर, वो उसको लग रहा था कि ये बेटर क्लेम कर रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में यदि आप चुनौतियों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चुनौतियों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, सब लोग तो चुनौती को स्वीकार नहीं करते, अब सब लोग चुनौती को स्वीकार नहीं करते, तो जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो उस रास्ते को चुनते हैं जिसमें चैलेंज होते हैं, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पोएट को ये लगा कि इस रोड पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है, क्योंकि इस रोड पर, यह रोड ग्रासी है, यद्यपि इस पर चलने के कारण, कुछ लोगों के चलने के कारण ये वोन तो हो रखी है, लेकिन फिर भी इस रोड पर कम लोगों ने इसको चूज़ किया है, कम लोगों ने इस पर ट्रैवल किया है। इसलिए राइटर चाहता है कि यहाँ इसको चूज़ करने में एक चैलेंज होगा और वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए उसने देखा कि जो दूसरी रोड है, पहली रोड को जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने देखा, और दूसरी रोड को जब उसने जस्ट एज फेयर के लिए देखा तो उसने देखा कि ये बेटर क्लेम कर रही है, क्योंकि इस पर घास है और ये वांटेड वियर यानी ट्रैवलर को चाहती है कि ट्रैवलर इस पर ट्रैवल करे। यद्यपि इस पर गुजरने वाले कुछ लोगों ने इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट ऑन दिस रोड ओनली फ्यू पीपल ट्रैवल, while on the first road many more people traveled. So poet decided that he should travel on that road on which only few people travel, यानी पोएट उस सड़क पर ट्रैवल करना चाहता है जिस पे केवल कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक भेड़ चाल होती है, एक कार्य ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग करते हैं, देखा देखी करते हैं, उसने किया फिर उसको देख करके उसने किया फिर उसने किया। और एक ऐसा होता है जिसको बहुत कम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्की होता है, वो रिस्की होता है। अब वो चूँकि वो रिस्की होता है, वो चैलेंजेस, उसमें चैलेंजेस होते हैं और उसको उस पर ट्रैवल करना एक तरह सा एडवेंचरस होता है, साहसिक कार्य होता है। तो साहसिक कार्य यानी चुनौती को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन पोएट चुनौती स्वीकार करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो उस रोड को चूज़ करे जिस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है। तीसरा स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और क्या कहता है, दोनों ही सड़क उस मॉर्निंग में इक्वली ले, उसे समान रूप से दिखाई दे रही थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स और पत्तियों में नो स्टेप, कोई पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे। स्टेप मीन्स पद चिन्ह। हैड ट्रोडन, ट्रोडन मीन्स कुछ लगा, तो पत्तियों के ऊपर किसी तरह के निशान नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे पहले वहाँ से कोई नहीं गुजरा है, क्योंकि यदि कोई गुजरा होता तो ट्रोडन ब्लैक यानी उसके गुजरने के कारण जो पत्तियाँ हैं वो कुचली हुई होती। ट्रोडन मीन्स कुचल देना, तो पत्तियाँ कुचली हुई होती, चूँकि पत्तियाँ कुचली नहीं होती है, नो स्टेप और कोई भी वहाँ पदचिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है लीव्स में। इसलिए राइटर को लगता है कि इस टाइम दोनों सड़कें उसको इक्वल ही दिखाई दे रही है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कहता है फिर डिसीजन कर लेता है वो, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि पहले वाली सड़क को फिर मैं किसी दिन डिसाइड कर लूँगा उस पर ट्रैवल करने के लिए। अभी वो सेकंड वाले को, जिस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है, उसको डिसाइड कर लेता है, उसको चूज़ कर लेता है, उसको चुन लेता है और उस पर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। और कहता है येट नोविंग, यद्यपि जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स ऑन मीन्स होता है बहकाना, येट नोविंग हाउ कि ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो राइटर कहता है कि मैं दूसरी सड़क को कभी भी चुन लूँगा, यद्यपि उसको डाउट है, उसको संदेह है कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। वैसे भी स्टूडेंट्स,
जब डिसीजन हम कर लेते हैं तो कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको दोबारा हमारे पास चांस नहीं होता करने का। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि अभी आप नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बाद 10th में आएंगे आप, और 10th में आने के बाद जैसे ही आप 11th क्लास में आएंगे तो फिर आप दो राह पर खड़े हो जाएंगे। आपको भी चूज़ करना होगा। आपको चूज़ क्या करना होगा कि आप साइंस पढ़ेंगे, आपको चूज़ करना होगा कि क्या आप कॉमर्स पढ़ेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चूज़ कर लिया कि आप पीसीएम पढ़ेंगे और पीसीएम पढ़ने के बाद फिर आप सोचें कि नहीं चलो ह्यूमैनिटी को हम बाद में देख लेंगे। नहीं, आपको तभी डिसीजन, यही यहाँ पोएट ये भी इसी बात को कह रहा है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे संदेह है कि मैं कभी वापस आऊँगा, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि दूसरी वाली सड़क को फिर कभी देख लूँगा। अभी उसने मन बना लिया है कि उस सड़क को, उस पर ट्रैवल करना चाहता है जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। अब रिजल्ट क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उसने अपना मन बना लिया कि वो चुनौती को स्वीकार करना चाहता है और उस रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है। यानी अपना ये हम ये भी कह सकते हैं कि वो कैरियर बनाने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो कैरियर बनाने के लिए उस राह को चुनता है जिस राह में डिफ़िकल्टीज़ है और जिस राह में चुनौतियाँ हैं, जिस राह में एडवेंचर्स हैं, जिसमें साहसिक कार्य है। तो लास्ट स्टेंजा में देखते हैं स्टूडेंट्स, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। और क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग विद दिस ए साई। साई मीन्स होता है आह भरना, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथ। तो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, कि आज मैंने जो डिसीजन लिया है कि मैंने उस रोड को चूज़ किया है जिस रोड को कम लोगों ने जिस पर ट्रैवल किया है, जिसको कम लोगों ने चूज़ किया है, मैंने उस रोड को चूज़ किया है क्योंकि वो ग्रासी भी है। जो ग्रासी है वो इस बात का एविडेंस है कि उस पर कम लोगों ने उसको चूज़ किया है, उसमें चैलेंजेस भी हैं। तो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, कि मैं इस बात का, चूँकि आज उसने डिसीजन लेना है तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। तो इसलिए कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, कि मैं आपको इस बात को आप के साथ बता रहा हूँगा समवेयर एजिज। कब, युगों युगों के बाद, यानी काफ़ी लंबे समय बाद हमें पता चलेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था। तो आज तो मैंने ये डिसीजन ले लिया है और युगों युगों के बाद मैं इसको एक आहा के साथ आपको बता रहा। अब देखिए ए साई अभी क्या है, उसने डिसीजन लेना है, उसने डिसीजन ले लिया। उसके डिसीजन लेने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि पॉजिटिव होगा तब भी वो एसआई विदेशाई बताएगा। विदेशाई का मतलब अच्छा, अरे देखो मैंने उस समय डिसीजन लिया था उसका आज हम मुझे रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और यदि वो नेगेटिव होगा रिजल्ट तब भी वो क्या कहेगा, यदि मैं उस टाइम ये डिसीजन ये ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था। यानी दोनों ही सिचुएशन में वो कह रहा आई शैल बी टेलिंग दिस विदेशाई, कि मैं एक आहा के साथ, गहरी सांस के साथ आपको इसका परिणाम युगों युगों के यानी काफ़ी लंबे समय बाद बता रहा हूँगा। और क्या कह रहा, हेंस, और यही कारण है, क्या हेंस मीन्स अतः, इस कारण से, इसलिए। क्या कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, फिर से रिपीट हो रही है लाइन कि दो सड़कें एक जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस सड़क को चुन लिया है, उस सड़क को चूज़ कर लिया है जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की है। एट दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस, और जो भी डिफरेंस आएगा वो इसी डिसीजन से आएगा। यदि मैं सक्सेसफुल हूँगा तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, इससे आएगा कि मैंने दो सड़कों में से किसको चुना है। और यदि मैं फेल हूँगा, यदि मैं असफल हूँगा, तब भी यही बताया जाएगा कि डिफरेंस कहाँ से आया, डिफरेंस उस डिसीजन से आया जो डिसीजन मैंने तब लिया था जब मैं ऐसे दोहराए पर खड़ा हो गया था कि मुझे दो सड़कों में से एक सड़क को चुनना था, दो मार्गों में से एक मार्ग को चुनना था। और मैंने जो उस समय चयन किया है, मैंने जो उस समय चॉइस की है, तो उस चॉइस से ही सारा डिफरेंस आया है। तो कहता है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, मैंने उस सड़क को चुन लिया है जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की है, जिसको कम लोगों ने चुना है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसके कारण ही ये सारा अंतर आया है। यहाँ राइटर का इंडिकेशन ये भी है कि मैंने उस रास्ते को चुना जिसको कम लोग चुनते हैं। इसका मतलब मैंने कंपोजिंग द पोएम, मैंने पोएम कंपोज करने वाला प्रोफेशन अपनाया है, और उसी से सारा डिफरेंसेस है। क्योंकि पोएट जो था, मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया था आपको, पोएट अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। तो अब यहाँ ये भी हो सकता है
कि राइटर ये भी कहना चाह रहा होगा कि मैंने चूँकि उस रास्ते को अपनाया था जिसको कम लोग अपनाते हैं, मैंने उस प्रोफेशन को अपनाया था जिसको कम लोग अपनाते हैं, और वही सारा डिफरेंस आज है कि मेरी पॉपुलरिटी कितनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए पोएट होने वाले उसको प्रोफेशन को ना चुनता तो कितने सारे पता नहीं एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उच्च अधिकारी भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, लेकिन उनका उतना नेम और फेम नहीं होता जितना नेम और फेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। तो यहाँ ये भी कहना चाह रहा हो सकता है कि पोएट ये कहना चाहता है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस प्रोफेशन को अपनाया जिसको बहुत कम लोग प्रोफेशन के रूप में अपनाते हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और उसने ही ये सारा अंतर पैदा किया है कि आज मेरा एक खासा अच्छा खासा नाम है और मैं अच्छी खासी प्रसिद्धि के साथ पूरे अमेरिका में क्या पूरे वर्ल्ड में जाना जाता हूँ। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आए हैं? ये डिफरेंसेस उसी डिसीजन से आए हैं जिस दिन मैंने वो डिसीजन लिया था। यदि मैं इस डिसीजन को ना लेता, मैं उस रास्ते को ना चुनता जिसको कम लोगों ने चुना है, तो शायद ये डिफरेंसेस नहीं आते। तो ये जितने भी डिफरेंसेस आए हैं या उसी डिसीजन के कारण हैं जो डिसीजन मैंने वर्षों पहले तब लिया था जब मुझे दो चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को डिसाइड करना था, दो डिसीजन में से किसी एक डिसीजन को लेना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका द रोड नॉट टेकन, composed by Robert Frost, पोएम फर्स्ट, क्लास 9, CBSE बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। चूँकि अब CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड का दोनों का एक ही सिलेबस हो गया, तो इसलिए CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ये पोएम है। और इसके अलावा ये पोएम आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है CCS यूनिवर्सिटी की, उसमें भी ये पोएम है। तो आई होप कि आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको। यदि आपने मेरा चैनल स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और उसके बाद ऑल वाले बटन को आप दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त होती रहे और आपको पता चलता रहे कि अभी आने वाली वीडियो क्या आई है, और आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।